हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 88। पार्ट ए बी सी तीनों पार्ट एक बार में सॉल्व करेंगे। चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो दो पार्टनर है डी और ई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। नया पार्टनर 1 अप्रैल से ज्वाइन कर रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जो कि उसको डी से मिलता है। बैलेंस शीट दी गई 31 मार्च 2022 की। एफ अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है 40,000 रुपए, और साथ में ही एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी नए पार्टनर के आने के बाद, तो कैपिटल भी उसी के प्रोपोर्शन में मेंटेन की जाएगी। एक्सेस या शॉर्टफॉल जो भी कैपिटल में है, वो आपको करंट अकाउंट के साथ मेंटेन करना है, ट्रांसफर करना है। अगर एक्सेस है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, शॉर्टफॉल है तो वो भी करंट अकाउंट में ही आप डेबिट या क्रेडिट करोगे। तो आपको बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। कैसे करोगे देखो, ऑनलाइन सेशंस क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है अकाउंट्स के। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो दो पार्टनर, ओल्ड रेशियो 3:1। नया पार्टनर, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है। नए पार्टनर के आने पर आपको क्या करना होता है, आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है। गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए होती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो एफ का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4, वो उसको किससे मिल रहा है, डी से मिल रहा है। पूरा का पूरा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको डी से मिल रहा है, मतलब कि डी ने ही सेक्रीफाइस किया है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना, 1/4। इसने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतनी फ्रैक्शन को बेच दिया है और इसने खरीद लिया है। तो सारी की सारी गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको सिर्फ डी के साथ करनी है। ई ने कुछ भी सरेंडर नहीं किया है, तो सिर्फ आप डी के साथ ही उसकी एडजस्टमेंट करोगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में आपको वैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए नहीं कहा, लेकिन फिर भी हमको निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सबकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में करनी है। तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए देखो, डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। 3/4 था उसका, 1/4 उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो बच कितना गया, 2/4। अब तीनों पार्टनर की आपके पास फ्रैक्शन में आ गई है शेयर ऑफ प्रॉफिट। न्यू रेशियो के लिए क्या बन जाएगा अब आपका, तीनों में डिनोमिनेटर से में, ई का देखो 1/4 ही रहेगा, एफ का 1/4 है। तो न्यू रेशियो आ गई है आपकी 2:1:1। करेक्ट। अब देखो यहाँ पर गुडविल, गुडविल की अमाउंट भी तो चाहिए कि आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। तो गुडविल की अमाउंट कितनी होगी, टोटल गुडविल 24,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट एफ का अगर 1/4 है, तो गुडविल में भी उसका शेयर 1/4 रहेगा। तो एफ की गुडविल 6,000 रुपए है, जो कि उसको लेकर आनी है, लेकिन वो लेकर नहीं आ रहा, वो सिर्फ कैपिटल लेकर आ रहा है 40,000 रुपए। अब आपको इसकी एंट्री कैसे करनी है देखो, कैपिटल लेकर आ रहे हैं, कैश अकाउंट है तो हम कैश अकाउंट के साथ ही डेबिट क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट करो 40,000, कैपिटल आ रही है, एफ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो करो 40,000। जो गुडविल से रिलेटेड अमाउंट है वो नहीं लेकर आ रहा, नहीं लेकर आ रहा, तो हम क्या करते हैं, नए पार्टनर के करंट अकाउंट में उसको डेबिट कर देते हैं कि इतना पैसा उससे हमको लेना है गुडविल के लिए। और ये पैसा किसके पास जाना था, किसने उसको सेक्रीफाइस करके अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, वो है डी। तो डी के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 6,000 से, जैसा कि नॉर्मली करते हो। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट की जगह आपको करंट अकाउंट में उसके डेबिट करना है, क्योंकि उसने अभी पैसा दिया नहीं है, उससे आपको अभी लेना है। करेक्ट। अब देखो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा था, तो साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट अगर आपने तैयार रखा है तो पोस्टिंग कर दो। ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट से लेकर के अब यहाँ जो आपने की है ट्रांजेक्शन गुडविल की एडजस्टमेंट, उसको साथ के साथ करो। 40,000 कैपिटल आ गई एफ की, और जो गुडविल थी वो 6,000 रुपए डी के अकाउंट में ही आप डालोगे। इसके बाद अब आपको करना क्या है, आपको देखना है जो कैपिटल है एफ की 40,000 रुपए, उसका बेस लेकर के सबकी कैपिटल कितनी बनेगी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। यहाँ तक तो हमने करते ही है, हर क्वेश्चन में कर लिया। अब यहाँ पर आपको नए रेशियो के अकॉर्डिंग सबकी कैपिटल चेक करनी होगी। तो अगर एफ की कैपिटल 40,000 है 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होगी,
एफ की कैपिटल को बेस लेके चलना है तो आपको मान के चलना है कि पूरी फर्म की कैपिटल को आपने 4 हिस्सों में बांट दिया है। 4 में से एक हिस्सा एफ को दिया जिसकी वैल्यू 40,000 है। तो सभी चारों हिस्सों की वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल मिलाकर के, तो 40,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1,60,000 रुपया आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब यहाँ पर डी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2/4 मल्टीप्लाइड बाय टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 80,000 रुपए। इसी तरह से ई की निकल जाएगी 40,000। अब आपके पास तीनों पार्टनर्स की उनकी शेयरिंग के अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जितनी कैपिटल होनी चाहिए वो आपने निकालनी। अब आपको चेक करना है क्या इनकी कैपिटल एक्चुअल में इतनी लगी हुई है पार्टनर्स की। नया पार्टनर तो लेके ही आ रहा है, क्या डी और ई ने इतना ही पैसा लगाया हुआ है? आपको क्या इसी अमाउंट से कंपेयर करना है? इससे करते हो तो इनका तो पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तो सफिशिएंट है, हमको कुछ दिक्कत नहीं है, क्या हम इसको ही एडजस्ट कर दें? नहीं, आपको यहाँ पर जो आपको एडजस्टमेंट्स करनी होती है उसके बाद बैलेंस देखना है कि तब बैलेंस कितना आ रहा है, उसके साथ इसको कंपेयर करना है। कौन सी एडजस्टमेंट? गुडविल की एडजस्टमेंट, जो कि आपने कर दी है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। दूसरी, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उसकी एडजस्टमेंट, जैसे कि जनरल रिजर्व। उसके बाद रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितना भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो भी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो आपको कंपेयर करना होगा इन कैपिटल के साथ। तो चलो, अब सबसे पहले जनरल रिजर्व जो आपका है 32,000 रुपए, इसको आपको क्या करना है, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 32,000 को दोनों पार्टनर्स में प्रॉफिट है तो इन दोनों के अकाउंट में आप क्रेडिट कर दोगे कितना, जितना इनका शेयर बनता है 24,000 और 8,000 ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है, इसके आप क्रेडिट करोगे। ये अकाउंट अब आपका बैलेंस शीट में नहीं शो होगा आगे चल करके, ये आपने बैलेंस पार्टनर से ट्रांसफर कर दिया है। इस अकाउंट को डेबिट किया और इसका बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद अब आ जाती है बारी रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड देखो, लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट ₹70,000। आपने कितनी शो की है 50,000, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 रुपए से बढ़ गई। बढ़ गई मतलब फायदा हो गया, फायदा है तो आप क्रेडिट साइड पर शो करोगे 20,000 से रिवैल्यूएशन में। इसके बाद आपको बेड डेट्स वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 800। इसका मतलब है जो आपने प्रोविजन किया हुआ है बेड डेट्स का वो 800 रुपए से ज्यादा है। अब आपको लगता है इतने बेड डेट्स नहीं होंगे, इससे कम होंगे, जितने आपने प्रोविजन किए हुए हैं इससे कम होंगे। 800 रुपए ये ज्यादा किए हुए, आपको लगता है 2200 रुपए का प्रोविजन सफिशिएंट है, तो अब आप प्रोविजन कम कर रहे हो। अगर ये प्रोविजन 2200 हो जाएगा तो आपकी डेटर्स बढ़ जाएंगे 800 रुपए से। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 37,800 रुपए आएंगे। यही अमाउंट आएगी ना, तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई मतलब फायदा, फायदा है। साथ के साथ बैलेंस शीट में भी आप लिखते जाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 रुपए हो गई है। अब यहाँ पर प्रोविजन जो आपने किया है वो फायदा है, 800 रुपए कम कर दोगे, 800 रुपए रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर। इसके बाद यहाँ पर डेटर्स 40,000 माइनस 2200, 37,800 रुपए। साथ के साथ करने से ये होता है कि आपको दोबारा दोबारा वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, देखना नहीं पड़ता, रीड नहीं करना पड़ता कि कहीं कुछ हमारा मिस तो नहीं हो गया, कहीं हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, कोई फिगर रॉन्ग तो नहीं हो गई। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ फॉर्मेट्स तैयार रखो, साथ के साथ लिखते जाओ। नेक्स्ट देखो क्या है, एक 2,000 रुपए के क्रेडिटर्स है जिसको अब आपको पेमेंट नहीं करनी, तो लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई, वो भी आपके लिए फायदा है। क्रेडिटर्स को अब आपको पेमेंट नहीं करनी तो ये आपके लिए फायदा है। 2,000 रुपए रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करो तो क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में आ जाएंगे अब आपके 54,000 की जगह 52,000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सारी एडजस्टमेंट कर दी है तो अब यहाँ पर ये क्रेडिट साइड का ही टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। नए पार्टनर का इससे कोई लेना देना नहीं है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट है तो उनके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, यहाँ से ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। इसका बैलेंस आगे कहीं नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन का बैलेंस यहाँ क्लोज हो जाएगा। इसका बैलेंस आप कैपिटल्स में क्रेडिट कर, तो यहाँ पर आ जाओ कैपिटल में 17,100 रुपए और 5700 रुपए। क्लियर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब आपने क्रेडिट कर दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, उसका जितना बैलेंस था आपने क्लोज कर दिया, ट्रांसफर करके खत्म हो गया, नील हो गया उसका बैलेंस। अब यहाँ आपने जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन, गुडविल सबकी एडजस्टमेंट कर दी।
अब बारी आती है क्लोजिंग बैलेंस चेक करने की आफ्टर एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर बैलेंसेस कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो डी का आ रहा है 1,47,100 और ई का 83,700 और एफ का 40,000, उसमें तो कोई चेंजेस होने ही नहीं थे। ये जो है अब आपको यहाँ पर एक तरह से एक बार क्लोज कर देना है और ये एडजस्टेड कैपिटल ब्रॉट डाउन करनी है। अब इसको आपको कंपेयर करना है जो आपने कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की थी, तो उससे कंपेयर करके देखो क्या ज्यादा है या कम है। ये तो बहुत ज्यादा है। डी का देखो, डी की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट 1,47,100 आ रही है, होनी कितनी चाहिए 80,000। तो एक्सेस कैपिटल कितनी है 67,100 रुपीज, जो कि आप उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ये एक्सेस अमाउंट उसको कैश या बैंक से विड्रॉ नहीं करना है, आप उसका एक अलग अकाउंट खोलोगे फर्म में ही, करंट अकाउंट, वहां पर इसको ट्रांसफर करोगे। इसी तरह से ई की कैपिटल है 83,700, आफ्टर एडजस्टमेंट होनी कितनी चाहिए 40,000 रुपए, तो एक्सेस आ रही है उसकी भी 43,700 एक्सेस है। एक्सेस का मतलब क्या है, उसने कैपिटल ज्यादा लगाई हुई है, उसको विड्रॉ नहीं करनी, आपको ये क्रेडिट बैलेंसेस आ जाएंगे इसके करंट अकाउंट में। तो ये दोनों के आपको करंट अकाउंट में बैलेंसेस ट्रांसफर करने, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर आपको इन दोनों का बैलेंस जो एक्सेस था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ से जैसे आप कैश या बैंक अकाउंट लिख करके विड्रॉ दिखाते थे, उसकी जगह अब आप उनके करंट अकाउंट को दिखाओगे जहां पर ये बैलेंसेस आप ट्रांसफर कर रहे हो। यहाँ पर अब आपका टोटल आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस और एंड में टोटल। इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। जब भी आप नए पार्टनर के आने के बेस को लेकर के, उसकी कैपिटल को बेस लेकर के नए प्रोपोर्शन में नई कैपिटल एडजस्टमेंट करते हो, तो आपको इस फॉर्मेट में कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में आ जाओ। सभी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट आपको पता है 80,000, 40,000, 40,000 होनी चाहिए। जो एक्सेस बैलेंस था वो आपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था, करंट अकाउंट में वो क्रेडिट बैलेंस आएगा। एक्सेस कैपिटल है ना, वो विड्रॉ नहीं करनी, तो एक्सेस बैलेंस का क्या है, वो क्रेडिट बैलेंस ही है। फर्क इतना हो गया कि यहाँ की जगह वो अमाउंट आपने यहाँ पर शो कर दी। तो यहाँ करंट अकाउंट में अब आपका दोनों का टोटल का बैलेंस आ गया। अब यहाँ पर देखो एफ का, आपको याद होगा वो अपनी गुडविल नहीं लाया, गुडविल नहीं लाया था, तो उसका भी हमने करंट अकाउंट में 6,000 रुपए का अमाउंट शो किया था जो कि डेबिट में था। तो डेबिट में एफ करंट अकाउंट यहाँ पर 6,000 ये भी लिखोगे। जैसे इन दोनों के क्रेडिट बैलेंस आए हैं, इससे आपको पैसा लेना है, ये आपका डेबिट बैलेंस। अब बाकी देखो बैलेंस शीट में आपका क्या क्या रह गया। आपका रह गया है यहाँ पर जनरल रिजर्व, लाइबिलिटीज में देखते हो तो वो आपने बांट दी है, बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी रह गया, मशीनरी लिखो 60,000, स्टॉक 15,000 और डेटर्स हो गया है इन्वेस्टमेंट्स 50,000। कैश, कैश कितना हो जाएगा 44,000 का बैलेंस है और 40,000 रुपए ही वो कैपिटल और लेकर आया है जो कि हमने फर्म में रिसीव किया है कैश। तो टोटल कैश कितना हो गया 44,000 प्लस 40,000, 84,000। अब बारी आती है टोटल चेक करने की। टोटल चेक करो, दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, तो आपका ए पार्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, कोई डिफरेंस भी नहीं था, हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब बारी आती है बी पार्ट की। बी पार्ट में देखो वही है, दो पार्टनर्स है ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, बैलेंस शीट दी गई है, नया पार्टनर सी उनको ज्वाइन करने वाला है, गुडविल उसको लेकर आनी है, कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए 10,000 रुपए उसको गुडविल लेकर आनी है। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया है। सी की कैपिटल भी बताई जा रही है कि उसको 20,000 रुपए कैपिटल लेकर आने। इसी के हिसाब से सी की कैपिटल को बेस लेकर के सभी पार्टनर्स की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग सबकी कैपिटल मेंटेन करनी है और एक्सेस या शॉर्टफॉल है वो आपको करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। कैसे करोगे, देखो दोनों पार्टनर है 3:2 है, यहाँ पर इसका 1/4 शेयर है सी का, सी का 1/4 शेयर है, तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट कितना है वो है 3/4 जो कि ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3:2 की रेशो। आगे चल करके इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा कैसे रहेगा नहीं दिया, तो हम यही मान के चलेंगे जो सी को देने के बाद प्रॉफिट है वो रिमेनिंग प्रॉफिट ये दोनों पार्टनर आपस में अपनी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा
अगर आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया था, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी यही हो जाएगी 3:2। देखो यहाँ पर ओल्ड रेशियो में भी इसका कॉम्बिनेशन 3:2 है, नई रेशियो में भी इसका कॉम्बिनेशन 3:2 है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही लेनी है। तो अब आपको देखना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों निकालनी? क्योंकि नए पार्टनर के आने के बाद आपको सबकी कैपिटल उसी प्रोपोर्शन में मेंटेन करनी है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 को आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इस रेशियो में, तो आपके पास इन दोनों पार्टनर्स का न्यू शेयर आ जाएगा 9/20, 6/20। आई होप क्लियर है, कोई नई बात नहीं है। जो 3/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट था, रिमेनिंग प्रॉफिट, आप उसको अमाउंट समझो, जैसे प्रॉफिट या लॉस होता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो किसी रेशियो में, उसी तरह से आपको इस फ्रैक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में। तो ये आ गई है नई फ्रैक्शंस, जिसके अकॉर्डिंग इन दोनों को आगे चल करके प्रॉफिट मिलेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब आप कैलकुलेट कर लोगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम निकालोगे और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 9:6:5। क्यों चाहिए हमको ये? हमको सबकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। अब यहाँ तक आपने ये सब कर लिया है, रेशियो से रिलेटेड आपने पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है नए पार्टनर की जो गुडविल की आपको एडजस्टमेंट करनी थी वो कर ले। यहाँ पर गुडविल वो कितनी ला रहा है? 10,000, और कैपिटल कितनी ला रहा है? 20,000 रुपए। तो कितना आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट करोगे 30,000 से, कैपिटल कितनी है? 20,000 कैपिटल में डाल दो और 10,000 रुपए गुडविल के लेकर आ रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 10,000। इसके बाद ये 10,000 रुपए आप क्या करोगे? जिन्होंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इसके लिए सेक्रीफाइस किया है उनके अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट आप डेबिट करोगे, इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा डेबिट करने से। ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? ए और बी के अकाउंट में, उनके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट सी ने खरीदा है वो उसकी पेमेंट कर रहा है, तो उनके अकाउंट को क्रेडिट करोगे जिनको मिल रहा है, और यहाँ वो पेमेंट करने के लिए जो अमाउंट लाया था वो ट्रांसफर हो गई। क्लियर है? अब साथ के साथ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं? जैसा कि हर क्वेश्चन में बनाते हैं वैसे ही बना रहे हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर बनाने के लिए कहा नहीं, लेकिन फिर भी आपको बैलेंसेस चेक करने के लिए आपको चाहिएंगे। ये बैलेंसेस कितने हैं? एडजस्टमेंट करने के बाद इन सभी पार्टनर्स के कितने बैलेंसेस आ रहे हैं आपको चेक करने होंगे। प्रोपोर्शन से चेक करने के लिए जो आपने कैपिटल प्रोपोर्शन के लिए अकॉर्डिंग चेक करी है कि कितनी कैपिटल किसकी कितनी होनी है, वो आपको अभी निकालनी है। तो उसको चेक करने के लिए आपको सारी एडजस्टमेंट के साथ कैपिटल के बैलेंसेस चाहिए, तो हम कैपिटल अकाउंट बना के रखते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस आ गए, कैपिटल आ गई, और गुडविल के बैलेंसेस आ गए 6,000 और 4,000, जो कि यहाँ से ट्रांसफर हुए। इसके बाद इतनी ट्रांजेक्शन करने के बाद अब चेक करो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग सबकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। सी की कैपिटल 20,000 है 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? टोटल कैपिटल हो जाएगी 80,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर ए की शेयर ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा? जब शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका इतना है तो 80,000 जो टोटल कैपिटल है उसमें शेयर बनेगा उसका 36,000। ऐसे ही बी का देख लो, ये 80,000 आएगा, 8 लाख नहीं, सॉरी गलती से एक जीरो ज्यादा लग गया, तो वहां पर आपने उसकी कैपिटल भी निकाल लिए। अब इन सभी कैपिटल को आपको कंपेयर किससे करना है? जितनी भी पार्टनर्स की कैपिटल आएगी वो एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल का बैलेंस है उसके साथ आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए आपको एडजस्टमेंट्स कौन सी करनी? गुडविल की एडजस्टमेंट आपने कर दी है। जनरल रिजर्व जो क्वेश्चन में आ रहा है बैलेंस शीट में, ये बैलेंस भी आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दोगे। 6,000 और 4,000 रुपए इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे प्रॉफिट की तरह से। क्लियर है? अब बारी आ जाती है रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन जो भी दी गई है वो आपको ट्रांसफर करनी है, देखना है प्रॉफिट है या लॉस है। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, प्लांट की वैल्यू 32,000 है। प्लांट की वैल्यू क्या है? 32,000, मतलब 2,000 रुपए से बढ़ गया। 30,000 आपने शो किया है, 2,000 से बढ़ गया मतलब फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन में आप क्रेडिट साइड पर लिखो 2,000 रुपए। इसी तरह से स्टॉक आपका 18,000, ये प्लांट की वैल्यू आप साथ के साथ 32,000 यहाँ लिखो, और स्टॉक अब आप देखो 20,000 की जगह आपका 18,000, नुकसान हो गया। नुकसान है तो आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर लिखोगे 2,000, साथ ही साथ बैलेंस शीट में यहाँ पर 18,000 स्टॉक आ गया
अब आता है आपको बेड डेट्स का प्रोविजन करना है। ये मैंने लास्ट में लिया है, ये फिगर यहाँ पर रह गई थी तो लास्ट में अभी ये देखते हैं। पहले सबसे पहले क्रेडिटर्स में यहाँ पर 1400 रुपए इंक्लूडेड है, जिसको अब आपको पेमेंट नहीं करनी। तो ये आपको फायदा हो गया, 1400 रुपए अब आपके क्रेडिटर्स कम हो गए, फायदा हो गया। तो आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर लिखोगे, तो क्रेडिटर्स अब आपके कितने रह गए, 13,400 रुपए। इसके बाद आपको क्या कह रहा है, लेकिन आपकी जो वर्कर्स की कंपनसेशन का जो क्लेम था वो लाइबिलिटी अराइज हो गई है 2000। इस वर्कमैन कंपनसेशन के लिए आपने कोई रिजर्व नहीं बनाया हुआ, तो जितना क्लेम आपका अराइज हो रहा है वो टोटल आपकी लाइबिलिटी है, उसका प्रोविजन आपको बनाना है। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये आपके लिए लाइबिलिटी अराइज हो गई, इंक्रीज हो गई। तो आप कहाँ लिखोगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर 2000 रुपए। जब आपके पास रिजर्व नहीं है तो आप किससे एडजस्ट करोगे, आपने कोई पॉकेट मनी कलेक्ट ही नहीं की, इकट्ठी नहीं की, तो आप उससे रिलेटेड जो सामान आपको कोई खरीदना है तो आप उस पॉकेट मनी को कैसे यूज करोगे, नहीं, आपको अपना फ्रेश जो भी पैसा है आपने इकट्ठा किया आपको वही यूज करना होगा, खर्चे में डालना होगा। 2000 रुपए रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर आ जाएंगे और ये आपको लाइबिलिटी साइड पर शो करना होगा 2000 रुपए प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके बाद यहाँ पर अब आपने सारी एडजस्टमेंट कर दी है, तो एक रह गई है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की, जो कि यहाँ 5% प्रोविजन बनाना था आपको। 5% कितना हो जाएगा, 18,000 का 900 रुपए। तो प्रोविजन मतलब आप अपने डेटर्स की वैल्यू कम कर रहे हो, एसेट्स की वैल्यू कम कर रहे हो 900 रुपए से, जो कि खर्चा है तो आपका नुकसान है, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर आएगा। साथ के साथ बैलेंस शीट में 17,100 रुपए आ जाएगा। अब देखो चेक करो, क्या आपको प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, आपको आ रहा है ये लॉस, सॉरी हाँ लॉस आ रहा है 1500 रुपए, जिसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो जिसका शेयर बनता है वो उसके अकाउंट में आप डेबिट करोगे। पार्टनर्स के अकाउंट में लॉस है तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, ट्रांसफर कर दोगे और ये बैलेंस यहाँ से क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिवैल्यूएशन का बैलेंस नील हो गया। पार्टनर्स के अकाउंट में रिवैल्यूएशन का लॉस है तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड पर। अब आपने सारी एडजस्टमेंट कर दी है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद अब आप चेक करो कितना क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, 41,100 रुपए, 32,400 और सी का 20,000 रुपए। ये सबका एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस है इसको आप यहाँ पर ब्रॉट डाउन करोगे। अब इसको चेक करो जो आपका प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ए का देखो 36,000 होना चाहिए और आपका आ कितना है एडजस्टमेंट के बाद 41,100 रुपए, जो कि ज्यादा है कैपिटल। एक्सेस कैपिटल है ए की कितनी, 5100 रुपए। इसको आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में। तो ये एक्सेस क्रेडिट बैलेंस है, तो एक्सेस क्रेडिट बैलेंस 5100 रुपए करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा 5100 रुपए का ए का। इसी तरह से बी का देखो कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 24,000, उसने है कितनी, उसकी फर्म में है 32,400 रुपए, कितनी एक्सेस है, 8400 रुपए, जिसको आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, 20 करंट अकाउंट। किस तरह से देखो, यहाँ पर जितना भी एक्सेस बैलेंस आ रहा है वो आप इन दोनों के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके जो यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए वो आप बैलेंस रखोगे और यहाँ से क्लोज कर दोगे, ये अकाउंट खत्म। अब जो ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस है ये आपके बैलेंस शीट में अलग से क्रेडिट बैलेंसेस शो किए जाएंगे। इस तरह से देखो यहाँ पर ये तो आपके नॉर्मल कैपिटल के बैलेंसेस जो आपको प्रोपोर्शन में बनाने थे वो आपने बना दिए। इसके बाद यहाँ पर आपके करंट अकाउंट के बैलेंसेस आ जाएंगे, क्रेडिट बैलेंस ही आएंगे क्योंकि क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है, इनके पास जो कैपिटल है उनकी वो एक्सेस है, प्रोपोर्शन से एक्सेस है, तो वो क्रेडिट बैलेंस है, इन्होंने विड्रॉ नहीं की, वो पैसा एज इट इज फर्म में है, लेकिन अकाउंट चेंज कर दिया, बस कैपिटल की जगह उस बैलेंस को हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है। अब देखो आप बैलेंस शीट में आपका क्या क्या लिखना और रह गया है। यहाँ पर प्लांट हो गया है, आपके पेटेंट्स रह गए हैं, पेटेंट्स लिखो 10,000, स्टॉक हो गया है, डेटर्स हो गए हैं, कैश यहाँ पर देखो 2,000 रुपए है, और नए पार्टनर्स ने आपने कैश में रिसीव किया कैपिटल भी और गुडविल भी। कितनी रिसीव किया, 30,000 रुपए, तो आपका कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा, 32,000 रुपए। तो कैश आप दिखाओ 32,000 रुपए। अब चेक करो टोटल अगर आपका मैच कर गया है तो बैलेंस शीट कंप्लीट है, करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है। ये पार्ट बी भी हो गया।
कोई डिफिकल्ट नहीं था, प्रैक्टिस कर रहे हो तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन अब डिफिकल्ट नहीं है। अब पार्ट सी है। पार्ट सी में क्या कह रहे हैं, राम, श्याम और मोहन 3 पार्टनर हैं, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है फ्रैक्शन में, तीनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको रेशियो में लिख सकते हो 6:5:3, कोई डिफिकल्टी नहीं है। सोहन नया पार्टनर उनको ज्वाइन करने वाला है 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, वो अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है 16,000 रुपए। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया है। सोहन का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 8,820 रुपए, जो कि वो कैश में लेकर आ रहा है। अब आपको यहाँ पर भी सभी पार्टनर्स की कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग मेंटेन करनी है, और जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। तो आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है नई फर्म। इस तरह से देखो, ओल्ड रेशियो 6:5:3 है, नए पार्टनर का शेयर 1/8 है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको देने के बाद बाकी बचा हुआ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम यही मान के चलेंगे बचा हुआ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगी, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए, तो यही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी 6:5:3। अब बारी आती है नई रेशियो निकालने की, क्यों, क्योंकि आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए जो बचा हुआ प्रॉफिट है 7/8, अगर आपने टोटल प्रॉफिट में से सोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल दिया तो कितना प्रॉफिट बच गया, 7/8। इसको आपको इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे प्रॉफिट या लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसी तरह से आपको इस फ्रैक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों पार्टनर्स में। तो नई फ्रैक्शन आ गई, नया शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया है राम के लिए 6/16, श्याम के लिए भी इसी तरह से 5/16 और मोहन के लिए 3/16। तो अब नई रेशियो क्या बन जाएगी आपकी, देखो सभी पार्टनर्स की आपके पास फ्रैक्शन है, रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना है, सेम करने के लिए एलसीएम निकालो, रेशियो आ जाएगी 6:5:3:2। क्लियर। अब बारी आती है गुडविल की एडजस्टमेंट करने की। गुडविल कितनी लाया वो, 8,820 रुपए, और कैपिटल कितनी ला रहा है 16,000 रुपए, तो टोटल कितना पैसा लेकर आ रहा है 24,820 रुपए। सोहन की कैपिटल से रिलेटेड उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो 16,000, तो गुडविल वाली अमाउंट प्रीमियम अमाउंट गुडविल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, पैसा ला रहा है तो प्रीमियम अमाउंट गुडविल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 8,820। अब यही अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, क्यों, क्योंकि ये बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है, तीनों पार्टनर्स ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया नए पार्टनर के लिए, तो उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ये बैलेंस नील हो जाएगा, डेबिट होकर के खत्म। और ये यहाँ से आपने निकाल करके कहाँ ट्रांसफर किया, इन तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में आपने क्रेडिट किया, एडिशन किया, क्योंकि इनको पैसा मिलेगा, इन्होंने अगर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेचा है तो इनको पैसा मिलेगा, मिलेगा तो इनकी कैपिटल में एडिशन होगा, एडिशन है तो आप क्रेडिट करोगे। क्लियर। तो साथ के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा कि मैं आपको कहती हूँ वैसे ही आपको मेंटेन भी करना होता है, तो वो एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखनी है। लेकिन अभी आप यहाँ पर नई कैपिटल भी कैलकुलेट कर लो, सोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट 16,000 रुपए है, तो नई कैपिटल पूरी फर्म की कितनी होनी चाहिए, अगर सोहन की कैपिटल 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए 16,000 है, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, एक हिस्सा 16,000 का है, कितने हिस्से, पूरे हिस्से 8 किए गए हैं, तो टोटल 8 हिस्सों का टोटल बनकर आएगा 1,28,000। इसमें से राम की कैपिटल कितनी हो जाएगी 48,000 उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, श्याम की कैपिटल कितनी हो जाएगी 40,000 उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, मोहन की कैपिटल हो जाएगी 24,000। अब आपको इन सबको कंपेयर करना है, एक्चुअल कैपिटल जो फर्म में इनकी है आफ्टर एडजस्टमेंट, ये वाली कैपिटल नहीं लेनी बैलेंस शीट पर, आपको देखनी है एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब इनके बैलेंसेस क्या आ रहे हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट, जैसे कि गुडविल की अभी आपको एडजस्टमेंट करी है वो आपको अकाउंट में बैलेंसेस ट्रांसफर करने हैं, अगर आपके यहाँ पर रिजर्व्स आ रहे हैं उसकी एडजस्टमेंट करनी है, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आते हैं उसको आपको कंपेयर करना है इन बैलेंस। तो देखो सबसे पहले जो आपने गुडविल की एंट्रीज की थी वो एंट्रीज आप ट्रांसफर कर दो, कैपिटल 16,000 सोहन के अकाउंट में, और गुडविल का बैलेंस जो था वो आपने इनके तीनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह से जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, तो प्रॉफिट है
रिजर्व क्या है? क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है तो आप पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करोगे जितना जिसका बनता है। क्लियर? ये भी हो गया। अब आ जाती है रिवैल्यूएशन की बारी। रिवैल्यूएशन में देखो क्या कह रहा है, फर्नीचर रिटर्न डाउन बाय 920, मतलब कि रिटर्न डाउन का मतलब है उसकी वैल्यू कम हो गई। कितने से? 920 रुपए। एसेट की वैल्यू कम होना मतलब कि नुकसान, तो रिवैल्यूएशन में आप डेबिट करोगे 920 रुपए। इसी तरह से स्टॉक आपका डेप्रिशिएट हो गया 10%। डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू कम हो जाना, तो 29,400 का 10% कितना होगा? 2940 रुपए से स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। ये दोनों एसेट की वैल्यू कम हो गई, रिवैल्यूएशन में आप डेबिट करोगे। इसी तरह से एसेट्स में लिखो जितनी जितनी जो वैल्यू बन जाएगी लेस करने के बाद साथ ही साथ। अब बारी आती है आगे। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ आपके आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स के बिल हैं जो कि आपको पे करने हैं। तो ये लाइबिलिटी आपकी अनरिकॉर्डेड है, आपने अभी रिकॉर्ड नहीं किया, आपको रिकॉर्ड करनी है। तो ये आपकी लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो कि इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटी इंक्रीज होना मतलब नुकसान। रिवैल्यूएशन में आप क्या करोगे? डेबिट साइड पर लिखोगे 1320 रुपए, ये नई लाइबिलिटी है, आप बैलेंस शीट में साथ ही साथ लिखो 1320 रुपए। इसके बाद अब आपका यहाँ पर आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू रिटर्न अप टू 65,100 रुपए। इसका मतलब है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपने 50,400 रुपए दिखाई हुई है, वो वैल्यू बढ़ करके 65,100 रुपए हो गई, बढ़ गई है। एसेट की वैल्यू बढ़ना मतलब फायदा, फायदा मतलब वैल्यूएशन में आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे 14,700। 14,700 क्यों? इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो आप दिखाओगे प्रॉफिट में। जो बैलेंस आता है, डिफरेंस होता है, वही आप रिवैल्यूएशन में दिखाते हो। जो यहाँ पर वैल्यू दी होती है वो नहीं। जितने से आपके बढ़ रहा है घट रहा है वो अमाउंट आप डिफरेंस दिखाते हो रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 65,100 रुपए बैलेंस शीट में शो करो। चेक करो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट है तो कितना आएगा? यहाँ पर आपका रिवैल्यूएशन आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,520 का प्रॉफिट है। 9,520 का क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है जो कि आप पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो जितना जिसका शेयर बन रहा है ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया, इसका बैलेंस आपने पार्टनर्स के अकाउंट में क्या किया? क्रेडिट करना है। प्रॉफिट है तो क्रेडिट करना है। तो यहाँ पार्टनर्स के अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया जितना जिसका बैलेंस बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। देखो अब बारी आती है क्लोजिंग बैलेंसेस। आपने सभी बैलेंस सभी एडजस्टमेंट्स कर दिए, गुडविल की कर दी, रिजर्व की कर दी, रिवैल्यूएशन की कर दी है। तो अब देखो क्लोजिंग बैलेंसेस क्या आ रहे हैं इनके। ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस है यहाँ पर आपको एक तरह से क्लोज कर देना है, फिर ब्रॉट डाउन करना है ये बैलेंसेस। अब यहाँ पर ये जो बैलेंसेस है इसमें आपको देखना है, चेक करना है प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर निकाली थी, उसके अकॉर्डिंग कितना कम और ज्यादा है किस पार्टनर का। तो यहाँ पर आप देखो राम की कैपिटल 50,760 है, आफ्टर एडजस्टमेंट होनी कितनी चाहिए? प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग 48,000, कितनी ज्यादा है? 2,760 रुपए। तो एक्सेस कैपिटल को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? करंट अकाउंट में। इसी तरह से शाम की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट 42,650 है। एक्सेस कैपिटल कितनी हो गई उसकी? होनी कितनी चाहिए? 40,000, तो एक्सेस हो गई 2,650 रुपए, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो। मोहन का चेक करो, उसकी कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट 22,230 रुपए, होनी कितनी चाहिए? 24,000। तो ये है उसकी कम, इसकी कैपिटल जितनी होनी चाहिए वो कम है, कितनी? 1,770 रुपए। तो ये भी आप उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। कहां पर? डेबिट। इन दोनों का तो क्रेडिट होगा, एक्सेस बैलेंस है तो क्रेडिट होगा, और कमी है बैलेंस, शॉर्टफॉल आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, कमी आ रही है, तो वो बैलेंस क्या है कि इसका मतलब है हमको उससे पैसे लेने हैं, उसको फर्म में पैसे लाने हैं। तो हम उसको क्या करेंगे? करंट अकाउंट में डालेंगे, डेबिट साइड। अब यहाँ पर देखो इन दोनों से पैसे आपके कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट में, राम और श्याम के, लेकिन क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा ये भी। और जो मोहन का है वो डेबिट साइड का बैलेंस आएगा। क्यों? क्योंकि उसका बैलेंस इतने रुपए से कम है, हमको कितना बनाना है? 24,000। तो इतना बैलेंस आपको करंट अकाउंट में उसके डेबिट साइड पर डालने होंगे, इसके इतने पैसे हमको लेने ही। तो अब यहाँ पर देखो सबके बैलेंसेस जितने होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपके आ गए हैं, एंड में टोटल आ जाएगा। अब बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के सबके बैलेंसेस लिख दो।
जितने प्रोपोर्शन में होने थे वो आपने लिख दिए 1,28,000, और जो एक्सेस या कम थे वो आपने करंट अकाउंट में डाल दिए। राम और श्याम के क्रेडिट बैलेंस आएंगे और मोहन का डेबिट बैलेंस 1770 रुपए एसेट साइड पर शो करोगे। अब चेक करो आपने क्या क्या लिख लिया और क्या रह गया। यहाँ पर देखो लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल रह गए, दोनों वो लिखो। अब एसेट साइड पर देखो, एसेट साइड में आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर 26,460, और कैश एट बैंक कितना होगा 8,890 रुपए आपका ओपनिंग बैलेंस है। इसके बाद आपको ध्यान हो जो नया पार्टनर सोहन है वो क्या क्या लेकर आया। अपनी कैपिटल लेकर आया 16,000 रुपए और 8,820 रुपए उसकी गुडविल आई है। तो वो कितना लेकर आया था 24,000 समथिंग, उसको ऐड कर दो इसमें तो आपके पास बैंक का बैलेंस आ जाएगा 33,710 रुपए। ये एसेट साइड का आ गया। अब चेक करो दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है और करेक्ट है, कहीं पर भी आपकी मिस्टेक नहीं हुई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी कि हाँ यहाँ पर कुछ डिफिकल्टी लग रही है। अब तो आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं कि आपकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ जाना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट बचना ही नहीं चाहिए डाउट और कंफ्यूजन में। फिर भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी पॉइंट पर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी मेहनत का आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। Goodbye and take care.